हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। अभी तक हमने काफ़ी सारे फंक्शंस देखे हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, जैसे कि हम बात कर लेते हैं इंट, इनपुट, इस तरीके से काफ़ी सारे फंक्शंस हमने देखे हैं, टाइप एटसेट्रा। इसी तरीके से हमारे पास पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के भी खुद के कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग के फंक्शन या फिर स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ये ओनली और ओनली हमारे स्ट्रिंग के ऊपर ही काम करेंगे। अब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्प्लिट फंक्शन की, कि भाई ये स्प्लिट फंक्शन है क्या। तो बेसिकली स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि भाई ब्रेक करता है एक स्ट्रिंग को, तोड़ता है, बेसिकली ब्रेक द स्ट्रिंग इन सब स्ट्रिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग। अब आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो चलो एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे कि भाई क्या है, किस तरीके से है। तो एक सेकंड पाइथन को ओपन कर लेते हैं, ओपन, और फिर देखते हैं कि भाई क्या है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी चलेंगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कहा एक स्ट्रिंग है भाई। स्ट्रिंग क्या है मेरी, पाइथन इज गुड, ये मेरी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर से मेरे को क्या करना है, मेरे को इस स्ट्रिंग को तोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्प्लिट फंक्शन लगाऊंगा। कैसे, मेरे को लिखना पड़ेगा x डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे होगा क्या, ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये लिस्ट के अंदर टूट जाएगी। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये लिस्ट के ब्रैकेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरी स्ट्रिंग थी उसके हर एक वर्ड को अलग अलग मैंने क्या कर लिया, ब्रैकेट्स के अंदर तोड़ लिया। बेसिकली अलग अलग सब स्ट्रिंग के अंदर तोड़ दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्प्लिट फंक्शन है वो कहाँ से तोड़ता है, जहाँ भी स्पेस होगा, जहाँ पे भी उसको स्पेस दिख गया बीच में, वहीं से वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा आपकी स्ट्रिंग को। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये हुई है आपकी टेम्परेरी बेसिस के लिए। अगर आप x को दोबारा कॉल करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पाइथन क्या है हमारी, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, अनचेंजेबल, चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को नहीं पता कि भाई जो स्ट्रिंग है वो अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है, तो भाई हमारी जो फर्स्ट वाली वीडियो थी स्ट्रिंग की वो आप देख लेना भाई, तो उसमें आपको सही से समझ आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर के देख लेना। ओके, अब बात करते हैं कि भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग है सपोज। इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या करा, मैंने कुछ डेटा लिख रखा है। मैंने कहा पाइथन कॉमा इज़ गुड, और मैंने यहाँ पे भी कॉमा दे दिया, पाइथन इज़ गुड। फिर मैं चाहता हूँ फॉर हेल्प, ये मैं लिखा हुआ देखना चाहता हूँ, तो ये मेरा लिख दिया मैंने। बट मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे कॉमा था वहीं से मेरी स्ट्रिंग जो हो वो टूट जाए। तो मैंने कहा एक्स डॉट स्प्लिट, और कहाँ से तोड़ना है, मेरे को कॉमा से तोड़ना है, तो मैं कोट्स में दे दूंगा कॉमा। इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ पे मेरा कॉमा था, पाइथन और इज़ के बीच में कॉमा था, तो पाइथन अलग वर्ड बन गया, इज़ अलग वर्ड बन गया, गुड फॉर हेल्थ ये मेरा एक अलग वर्ड बन गया। तो ये चीज़ क्या है, ये है स्प्लिट फंक्शन। अब थर्ड चीज़ ये आ जाती है कि भाई ये जब इम्यूटेबल है स्ट्रिंग, तो हम क्या करें कि भाई ये जो आउटपुट है ये कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए मेरा। तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू, ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, लिख दूँ। अब मेरा y के अंदर वो लिस्ट आकर के स्टोर हो जाएगी, सिंपल। अब ये जो चीज़ है ये काम किस तरीके से आएगी, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी चीज़ का। हम क्या करेंगे, यूज़र से एक स्ट्रिंग लेंगे और उसके अंदर से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके बताएंगे कि भाई यूज़र ने क्या करा, मेरे को स्ट्रिंग दी, उस स्ट्रिंग के अंदर से मेरे को वर्ड्स काउंट करने हैं, टोटल नंबर। टोटल नंबर वर्ड्स काउंट करने से पहले मैं आपको है ना एक फंक्शन के बारे में और इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, लेन फंक्शन। ये लेन फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ z, और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, ये मेरी एक स्ट्रिंग है। मेरे को अगर इन सभी कैरेक्टर्स को काउंट करना हो कि टोटल कितने कैरेक्टर हैं, मैनुअली मैं करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई लेन कर दो z का, तो इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली काउंट करके बता दिया ये 30 कैरेक्टर्स हैं। सेम एज यहाँ पे मेरा y है, y को भी अगर मेरे को काउंट करना हो कि भाई कितने वर्ड्स हैं टोटल इसके अंदर, तो मैंने कहा लेन y, तो नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है वो इसने गिन के बता दिए कि भाई एक एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, एंड ये है हमारा थर्ड एलिमेंट। तो ये क्या है, लेन फंक्शन है। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई लेन फंक्शन क्या होता है।
तो अब चलो देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम हमारा कोड कर पाएंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को भी, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अ इनपुटेड स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले कुछ बातें हैं, लॉजिक कैसे क्रिएट होगा ये। तो देखो आप लोगों को मैं सिंपली बता दूं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कोड है, वो आप लोगों से नहीं हो रहा कि भाई कैसे हम कोड लिखेंगे, तो पहली चीज़ें जो आपको याद रखनी है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप क्या करो कि पहले उस सिनेरियो को अपने सामने विजुअलाइज करो कि भाई होगा क्या अगर मेरे सामने एक्चुअल में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती, मेरे सामने कोई बंदा आ जाता कि मेरे को ये करना है, तो मैं उस चीज़ को कैसे टैकल करता। तो सपोज हम मान लेते हैं कि भाई एक पर्सन आया हमारे पास में, उस पर्सन ने हमें क्या बोला, हमें बोला कि भाई मैं तेरे को है ना एक सेंटेंस बोलूँगा, उसमें तेरे को वर्ड काउंट करने हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दिमाग में क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई वर्ड को क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो भाई एक पूरा का पूरा है ना ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं हम। फिर उसके बाद मैं, अगर उसने पूरा का पूरा एक सेंटेंस दिया है, फॉर एग्जाम्पल उसने दिया मेरे को पाइथन इज़ गुड, तो अब मैं इसमें कैसे काउंट करूंगा वर्ड। तो मेरे को पता है कि वर्ड एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि सेपरेटेड होता है स्पेस से। इसका मतलब क्या है कि जो जो स्पेस है, उस स्पेस के अलावा जितने भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो मेरे वर्ड हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे इनपुट। तो हम ले लेते हैं भाई यूज़र से इनपुट, क्योंकि हमें पता है कि भाई इनपुट लेना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इनपुट लेना है। तो मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट कर दो भाई एक स्ट्रिंग। तो मैंने कहा एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को स्पेस से तोड़ लेना है। तो स्पेस से तोड़ने के लिए अभी जस्ट हमने एक फंक्शन देखा था कि भाई हम क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो मैंने कहा y इक्वल्स टू जो x है उसको स्प्लिट कर देना भाई मेरा। स्प्लिट कहाँ से, बाय डिफॉल्ट स्पेस से करना है, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर मैंने कहा प्रिंट कर देना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स नहीं वर्ड्स, कितने हैं कि भाई लेन निकाल दो आप किसकी, जो मेरा y है उसकी। दैट्स ऑल, खत्म। इससे क्या होगा, आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट हो जाएंगे, क्योंकि लेन फंक्शन हमारा क्या काम करता है भाई, लेंथ निकालता है। और अगर हमें स्पेस से तोड़ना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा एक कोड कि भाई हम कैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता कर सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ हमारे वर्ड्स पता कर सकते हैं। मैंने कहा पाइथन इज़ गुड, ये मैंने वर्ड दे दिया, तो इसने टोटल काउंट करके बता दिया कि भाई 3 वर्ड्स हैं। अच्छा एक चीज़ और, क्या विदाउट लेन फंक्शन के ये चीज़ पॉसिबल है, तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल है। अब उसके लिए हमें थोड़ा सा हमारा लूप वाला जो पोर्शन था उसको याद करना पड़ेगा। हमने एक चीज़ देखी थी कि भाई लूप के अंदर मैंने कहा फॉर आई इन वाई, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो आई के अंदर एक एक वर्ड उठ करके आ जाएगा, लिस्ट का एक एक एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि वाई के अंदर एक लिस्ट है। लिस्ट को जब लूप में लगाते हैं तो ईच एलिमेंट को एक एक करके उठा के दे देता है वो मेरे को। अब मैंने कहा क्या कर दो आप, प्रिंट कर दो। प्रिंट नहीं करना, अपने को काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक ऊपर वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 लिखी। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि जितनी बार लूप चले उतनी बार सी में एक प्लस करते रहना, दैट्स ऑल। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ सी को। तो इसका ले लेते हैं अपन एज इट इज़ स्क्रीनशॉट कि भाई यही सेम तरीके से हम दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं। रन करके देख लेते हैं भाई एक बार। तो स्ट्रिंग डालो, तो स्ट्रिंग में सेम यही चीज़ डाल देता हूँ कि भाई ये मेरी स्ट्रिंग है, इसके अंदर से वर्ड्स काउंट करने हैं मेरे को। तो इसने काउंट करके बता दिया कि भाई 3 वर्ड्स आपके पास। तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं वर्ड्स को। तो ये क्या है, ये है मेरा स्प्लिट फंक्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन है अपर फंक्शन। अब ये अपर क्या है, कि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि भाई यूज़र ने एक स्ट्रिंग डाली, उस स्ट्रिंग को मैं क्या चाहता हूँ कि भाई वो अपर केस में प्रिंट हो जाए। तो क्या करेंगे, हम अपर फंक्शन लगा देंगे। अब अपर फंक्शन कैसे लगेगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि स्मॉल लेटर्स में है सारी। मैंने कहा पाइथन इज़ गुड,
ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इसको अपर केस में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो x को अपर करके, दैट्स ऑल। तो ये क्या करेगा, ये मेरा अपर केस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। अच्छा, अब इसका एक कोड करके देखें तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो इसको बोलते क्या है, पहले वो चीज़ लिख देता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी कि अपर फंक्शन इज यूज्ड टू convert the lower case into upper case। सिंपल। इसका अगर एक कोड लिखे अपन, तो मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भाई राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट all vowels into upper case character। कि भाई हमें यूज़र से एक स्ट्रिंग लेनी है, उसमें जहाँ जहाँ पे वोवल फाइंड हो उनको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो वोवल कैसे काउंट करते हैं, फाइंड करते हैं, ये हम लोगों को पता है, हमने कर रखा है। अगर आप लोगों ने भाई वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना, मैंने कॉन्कैटिनेशन वाली जो वीडियो है उसके अंदर बता रखा है। अब मेरे को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या करा, सी एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, फॉर आई इन मैंने एक्स चला दिया, और मैंने यहाँ पे कहा कि भाई इफ़ जो भी मेरा आई है वो इन हुआ किस में, ए ई आई ओ यू में, या फिर ए ई आई ओ यू में, इनमें से किसी में से भी हुआ, तो आपको क्या करना है, सी के अंदर प्लस इक्वल्स टू करना है जो भी आई है उसको अपर करके। अदरवाइज आपको क्या करना है, सी में प्लस इक्वल्स टू करना है आई को एज इट इज, एंड देन मैंने कहा कि भाई प्रिंट कर दो मेरे रिजल्ट को। तो मैं यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ, मैंने कहा रिजल्ट। ठीक है, चलो इस चीज़ को भी रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आउटकम जनरेट होता है, नहीं होता जिस तरीके से हम चाहते थे। इसको रख देते हैं एज इट इज़। मैंने कहा कोड को रन करो, इन्होंने कहा एंटर अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग मैं दे देता हूँ जो मर्जी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने कहा पाइथन इज गुड एंड वॉच ऑल वीडियोस, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे मेरा एक वोवल था उन सबको उसने क्या करा, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ क्या है, ये है मेरा अपर फंक्शन। इसी तरीके से लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए एक लोअर फंक्शन होता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करेगा भाई, कन्वर्ट अपर केस कैरेक्टर इनटू लोअर केस। सिंपल। अब करके देख लेते हैं इस चीज़ को भी। तो मैंने कहा यहाँ पे एक स्ट्रिंग है मेरे पास, इसी एक्स वाली स्ट्रिंग को हम ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। लोअर केस में तो पहले से ही है, मैं ये वाली स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ये मैंने अपर केस में डाली है। तो मैंने कहा एक्स के अंदर इक्वल कर दो मेरी ये वाली स्ट्रिंग। नाउ मैंने कहा एक्स को लोअर करा जाए भाई, तो ये लो भाई, जो एक्स था मेरा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये है हमारा तरीका नंबर सेकंड, लोअर केस, लोअर फंक्शन। इसी चीज़ को हम लोअर केस के अंदर भी, इसी क्वेश्चन को लोअर में भी कर सकते हैं कि भाई अब हमें क्या करना है, जितने भी वोवल हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप इजीली वो चीज़ कर पाओगे। ओके, तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस, और भी फंक्शंस हैं तो आने वाली वीडियोस में मैं और भी बताऊंगा, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। एंड ये क्वेश्चंस जो हमने करे इनको कर लेना। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत लगती है कि भाई मेरे को समझ नहीं आया या फिर ये प्रॉब्लम है, तो मेरे को भाई या तो आप इंस्टा पे डीएम कर देना या फिर कमेंट भी कर देना, कमेंट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ।
तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।